नमस्कार, राम राम। 23 जुलाई 1906 के दिन भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। आज 23 जुलाई है तो उनकी जयंती है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाए हैं, एक तो डॉक्यूमेंट्री भी है 15 मिनट की। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद मुझे बार बार याद आते हैं। वो इसलिए याद आते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत लंबे समय तक भारत के कथित महान इतिहासकारों ने बम पिस्तौल वाला क्रांतिकारी और एक तरह से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किए रखा जो कि अपने बौद्धिक क्षमता में या नेतृत्व में या सांगठनिक जिसे हम कहते हैं जो खूबी होती है उसमें अपने समकालीन या किसी अन्य बड़े क्रांतिकारी से कमतर थे। और उनका जो पूरा योगदान था, जो उनके सबसे जलते हुए 7-8 वर्ष थे, उस पूरे कालखंड को उसके साथ न्याय नहीं किया गया। अगर हम ध्यान से देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद एक अंध देहात से निकले हुए व्यक्ति थे। झाबुआ ज़िले के जिस गांव से वो आते थे उसके बारे में उनके साथी क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त ने कहा था कि वहां तो लोगों को यह भी मालूम नहीं था कि उस समय इस देश पर कौन राज कर रहा है, अंग्रेज राज कर रहे हैं कि मुगल राज कर रहे हैं। वे बहुत छोटी उम्र में घर से भाग गए थे, विद्रोही थे बचपन से उनके भीतर ये स्वर था। और उनके पिता जो हैं वो अत्यंत ही गरीब थे, लेकिन बड़े सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति थे कि बगान की रखवाली करते थे। माँ जो है उतनी ही धर्मात्मा थी। तो जब वे भागे तो मुंबई में भटकते रहे और मुंबई से चलते चलते वे बनारस पहुँचे। बनारस में उन्होंने कुछ दिनों तक संस्कृत का अध्ययन किया। हालांकि उनकी पढ़ाई लिखाई कम ही हुई थी, हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त उनको अंग्रेज़ी का ज्ञान उस तरह से नहीं था। लेकिन तभी जो है वे देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसके साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा। और बनारस में जब एक जुलूस चल रहा था जिसमें कि वे आगे आगे चल रहे थे झंडा लेकर के, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम आदि नारे लगा रहे थे, तब जो है उनको पकड़ा गया कि एक 15 वर्ष का एक छोकरा जो है इतनी उत्तेजना से भरा हुआ दिख रहा है और उन्हें पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने। तब जो है कहा कि बालिश्त भर का छोकरा है और इतना तेवर है तो 15 कोड़े लगाने की सज़ा जो है उन्हें दी गई। नंगा बदन, वो भी कपड़े उतार करके, एक पानी में डूबी हुई बेंत जो शरीर पर पड़ते ही चमड़ी उधेड़ डालती थी, उससे उन्हें पीटा गया। हर बार वे भारत माता की जय कहते रहे। पिटाई के बाद बेसुध पड़ गए थे और तभी से जो है लोगों के बीच में एक सनसनी के रूप में वे फैल गए। 17-18 वर्ष की आयु में जब उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जोड़ा, जब राम प्रसाद बिस्मिल जो उसके पहले अगुआ थे, तब बिस्मिल कहते थे कि ये क्विक सिल्वर है, पारा है तड़पता हुआ। और उन सबको लगता था कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है अपनी इस विकट बेचैनी के कारण बड़ी आसानी से धरे जाएंगे और फिर भेद खुल जाएगा। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने जीवन में धरे नहीं गए कभी, बल्कि उनके सारे साथी क्रांतिकारी लगभग पकड़े गए, लेकिन उन्हें कभी पुलिस छू न सकी। वे हवा की तरह उनको छू छू करके गुजर जाते थे। और उनकी चेतना बड़ी ही दिव्य थी, बड़ी ही सूक्ष्म थी, बहुत अनुभूत करने वाली चेतना थी। इसीलिए वे कहते थे कि जब भी मैं कहीं रहता हूं तो उस शहर का हवा पानी मुझे संकेत करने लगता है और तब मैं वहां से निकल लेता हूं। और इसी तरह से वे कई बार अत्यंत ही पास से अंग्रेज़ों को चकमा दे करके निकले थे। कभी हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में रहे, तो कभी नौकर के रूप में रहे, तो कभी किसी अन्य का रूप धारण किया, कभी मैकेनिक बने। इस तरह से उन्होंने 7-8 वर्ष का कालखंड काटा। झांसी में उनका लंबा समय बीता था। पिछले वर्ष मैंने झांसी की 2 यात्राएं करके उनके पड़ावों को देखने का प्रयास किया। बहुत कुछ मिलता नहीं है, केवल 1-2 अड्डे हैं जहां पर कि आप उनके चिन्हों को खोज सकते हैं। एक तो
पानी वाली धर्मशाला है एक, वहाँ पर उनके जो साथी क्रांतिकारी थे उनका घर है माहौर का। तो माहौर जी के पुश्तैनी घर में अब तो कोई और रहता है, लेकिन वो घर अब तक वैसी ही स्थिति में है। और मैं वहाँ गया था देखने के लिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर अक्सर आया जाया करते थे और कई बार वहाँ रहते थे। तो उस जगह की मैंने पड़ताल की। इसके अलावा उनकी माता जी की एक समाधि है जहाँ पर झांसी में उनकी मृत्यु हुई थी आज़ादी के बाद, जब चंद्रशेखर आज़ाद की माँ को 20 वर्ष लंबा कालखंड जो है उन्होंने यातना पूर्ण लगभग बिताया, 17-18 वर्ष। उसके बाद जो है वो झांसी लाया गया उनके साथी क्रांतिकारियों के द्वारा और 2.5 वर्ष वहीं रह करके उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। परंतु चंद्रशेखर आज़ाद की महत्ता इसलिए है कि जिस पृष्ठभूमि से वे आते थे वहां से आकर के उन्होंने अदम्य सांगठनिक क्षमता का परिचय दिया। सदैव आगे रहते थे अभियान में। ये नहीं कि उनके साथी क्रांतिकारी गोली खाएं और वो पीछे रहें, वे आगे रहते थे अपना सीना चौड़ा करके, कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं देख पाते थे। उनके पास झांसी में ही एक घटना हुई थी जब एक स्त्री को शराबी पति पीटता था और चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे मना किया, तो उसने जो है बड़ी अभद्रता की और चंद्रशेखर आज़ाद से कहा कि तू कौन होता है, तेरे सामने पीटूंगा। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे एक तमाचा मारा था और वो बेसुध होकर के ज़मीन पर पड़ गया। एक बार बनारस में वे अंग्रेज़ पुलिस वाले से भिड़ गए थे। पुलिस वाले ने सिगरेट पी करके एक भारतीय महिला के मुंह पर धुआं छोड़ दिया था। उसे देख करके आज़ाद तप्त हो उठे और उसे स्टेशन पर पटक दिया। उसकी जान लेने पर ही उतारू थे। फिर उनके साथी क्रांतिकारियों ने किसी तरह से उन्हें छुड़ाया और वे वहां से भागे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो उनके साथी क्रांतिकारियों ने लिखी हैं। साथ ही यह भी हमेशा उल्लेख किया है कि अपने दरिद्र माता पिता को चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अगुआ थे। बिस्मिल के बाद जो धन आता था क्रांतिकारियों के लिए, उस धन से कभी 5 कौड़ी भी अपने घर नहीं भेजी। और ये हमेशा कहा कि उनके कष्ट उनके अपने हैं, ये पैसा जो है चंद देश की आज़ादी के लिए है, इससे मैं कुछ कर नहीं सकता। अदम्य शक्ति, अदम्य शौर्य, अदम्य सांगठनिक क्षमता, शूर जिसे हम सच्चे अर्थों में कहते हैं, बाघा जतीन की परंपरा के क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद। एक बार भगत सिंह ने हंसते हुए कहा था कि उनके मोटे बदन को देख करके, करे पंडित जी आपके लिए तो 2 रस्सों की जरूरत पड़ेगी, एक आपके पेट को बांधने के लिए, दूसरा आपकी गर्दन को। तो उन्होंने हंसते हुए अपनी पिस्तौल निकाली और कहा ये जो बमतुल बुखारा है इसमें मैं गोलियां भर के रखता हूँ, रस्से फस्से की जरूरत तुम्हें होगी। 15 गोली इसमें आती है, 16 और 15 गोली जो है अंग्रेज़ों के ऊपर दागूंगा। जब एक गोली बचेगी तो उससे अपनी कनपट्टी उड़ा लूंगा। और वही उन्होंने किया था अल्फ्रेड पार्क में। चंद्रशेखर आज़ाद जब घिर गए थे 3 दिशाओं से और 50 से अधिक पुलिस वाले उन्हें घेरे हुए थे, तब स्थिति यह थी कि अकेले एक हाथ में उनकी गोली लग चुकी थी। उसके बाद बाएं हाथ से उन्होंने नॉट बावर का पिस्तौल उड़ा दिया था। और बाद में जब उस अभियान में का समापन हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, तो बाद में जब लोग वहां गए तो देखा कि जो गोलियां चल रही थीं वो गोलियां चंद्रशेखर आज़ाद के पिस्तौल से दागी हुई गोलियां इतनी सटीक थीं कि जांग में गोली लगने और हाथ में गोली लगने के बावजूद वे अचूक निशाना साध रहे थे। 5 से 6 फुट की ऊंचाई पर उनकी गोलियां पेड़ के ऊपर धसी हुई थीं, जबकि पुलिस वालों की जो गोलियां थी वो 9-9, 10-10 फुट ऊपर वृक्ष के ऊपर जा करके लगी रही थीं, क्योंकि वे घबराए हुए थे। आज़ाद का ऐसा, उनके व्यक्तित्व का ऐसा आतंक था कि अंग्रेज थर थर कांपते थे, उनके मृत शरीर को भी छूने से घबरा रहे थे। उस पर भी उन्होंने गोलियां दागी थीं। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बहुत त्याग किया अपने जीवन में और अपने साथी क्रांतिकारियों की रक्षा के लिए, उनके जीवन को बचाए रखने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा वे तत्पर रहे। कभी भी उन्होंने अपने स्वार्थ को आगे आने नहीं दिया और एक खांटी देसी व्यक्ति थे जिन्हें कभी किसी बात की कुंठा उनके मन में नहीं थी कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है या ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, वो सब कहानियां मैं यहाँ सुनाने बैठूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। परंतु 23 जुलाई का दिन और 27 फरवरी
का दिन जो है हमेशा हमें याद रखना चाहिए। 27 फरवरी 1931 को 24.5 वर्ष की आयु में उनका जो है जीवन चला गया था। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए दिया और 27 जुलाई को उनका जन्म हुआ था। इसलिए उनकी जयंती पर आज जब मैं उन्हें याद कर रहा हूँ तब एक तरह से मैं भाव विभोर हो उठा हूँ। और जो 15 कोड़े उनको पड़े थे उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब जीते जी उन्हें कोई पुलिस वाला छू नहीं सकेगा। इसीलिए उन्हें कोई पुलिस वाला कभी छू नहीं सका। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। ऐसे महान शूरवीर हुतात्मा को याद करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।